Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture of chapter number 3, that is the rise of the Jainism and Buddhism. And this is me, presented by Zahir sir. Okay, in the last class, मैंने आपको भगवान बुद्ध की कहानी सुनाई थी. ठीक है, यहाँ तक समझाया था. अब यहाँ से बाकी है. दैट इज द मेन टीचिंग्स ऑफ भगवान बुद्ध, लॉर्ड बुद्ध, एंड द मेन डॉक्ट्राइन्स. डॉक्ट्राइन्स मतलब प्रिंसिपल्स. ओके, जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है? डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, राइट. अब देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान हुआ, ठीक है, वो ज्ञान के ऊपर उन्होंने कुछ उपदेश दिए, कुछ फाइनल प्रिंसिपल्स दिए, डॉक्ट्राइन्स दिए. वो क्या है वो आपको बताता हूं. क्या लिखा है? लिखा है द फॉलोइंग वर द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्ध विच फॉर्म द मेन डॉक्ट्राइन्स ऑफ द बुद्धिज्म. ठीक है, सबसे पहला द फोर नोबल ट्रूथ्स एंड द एट फोल्ड पाथ. ठीक है, चार जो सत्य है वो बताया है. ठीक है, वो ध्यान रखना है. और वो तो मैं अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में मैं अपने इसको इम्प्लीमेंट करता ही हूँ. लेकिन देखते हैं क्या है. पहला चीज़ जो सत्य है, ठीक है, जो नोबल ट्रूथ है, वो फर्स्ट चीज़, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज. सही है, ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया दुख भरी है. ठीक है, राइट. ये दुनिया जो है बहुत सारे कई तरीके के दुख से भरी हुई ये दुनिया है. ठीक है. और सेकंड चीज क्या लिखा है? लिखा है यहाँ पे, डिजायर्स आर द मेन कॉज ऑफ सोरोज. ठीक है, इच्छा, डिजायर का मतलब क्या? इच्छा. इच्छा जो है वो सबसे मुख्य कारण है. किसका? दुख का. ठीक है, राइट. अगर आपको दुख नहीं चाहिए तो भाई अपनी इच्छाओं को मारना सीख लीजिए. समझ में आया? ठीक है, अपनी इच्छाओं पर काबू करना सीख लीजिए. जिस दिन आपने अपनी इच्छाओं पे काबू कर ली, आपको दुख की अनुभूति, या फिर यू कैन विल नॉट एक्सपीरियंस सॉरोज. ठीक है, राइट. मैं रिपीट करता हूं वापस, भगवान बुद्ध के जो नोबल ट्रूथ है, सबसे पहला क्या बोलते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं ये दुनिया जो है, ये दुनिया जो है दुख से भरी हुई है. मतलब दुखों से भरी हुई ये दुनिया है. ठीक है, और दुख का कारण क्या है? दुख का कारण जो है वो है आपकी इच्छाएं. आपकी इच्छा जो है वही मुख्य कारण है आपके दुख का. अगर आपको दुख अनुभव नहीं करना है, इफ यू डोंट वांट टू एक्सपीरियंस सॉरोज या दुख, देन क्या करना है? अपनी इच्छाओं पे काबू रखिए, अपनी मंशाओं पे काबू रखिए, या तो फिर अपनी इच्छाओं को मार दीजिए. ठीक है, समझ में आया? राइट. तो ये है चार नोबल ट्रूथ. इसमें से तीन ही समझाए बिकॉज जो चौथा है वो एट फोल्ड पाथ है. ठीक है, भगवान ने कहा कि अब इच्छाओं को मारे कैसे भाई, बताइए. इच्छाओं को कैसे मारा जाए? समझ में आया? तो उसके लिए 8 नए मतलब तरीके बताए भगवान बुद्ध ने कि भाई साहब देखिए, ये तो मैंने कहा कि दुनिया जो है पूरी दुखों से भरी हुई है और दुख का कारण इच्छा है. इच्छा को मारिए, दुख कभी अनुभव नहीं होगा. ये तो बता दिया. लेकिन अब इच्छाओं को मारने का तरीका बताइए, क्योंकि इच्छा तो बहुत सारी है. जैसे मैं आज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल कि माई वाइफ विल कुक समथिंग नाइस एट होम. ठीक है, ये मेरी इच्छा है. लेकिन अगेन जब मैं घर जाऊंगा वही मुझे कड़ी खिचड़ी खाना पड़ेगा. तो क्या होगा? मेरी इच्छा जो है वो पूरी नहीं हुई, और इसके लिए मुझे क्या फील होगा? दुख होगा. समझ में आया? ठीक है. सो इच्छाओं को काबू रखिए. मतलब कि यू हैव टू एक्सपेक्ट कि शाम को कड़ी खिचड़ी खाना है. समझ में आया? राइट. ये आपकी इच्छा है. फॉर एग्जाम्पल ये इच्छा बहुत छोटी है, राइट. लेकिन अगर आपको कड़ी खिचड़ी की जगह पर कुछ और मिल जाए, लेट अस से, राइट, तो क्या होगा? तो भाई बहुत अच्छा होगा. समझ में आया? तो मुझे दुख नहीं होगा, मुझे खुशी होगी. समझ में आया? ठीक है, तो ये चीजें भगवान बुद्ध ने कही है. समझ पा रहे हैं मैं जो सिखा रहा हूं वो? बेटा गिव मी अ थम्स अप. अच्छा,
यस, यस, जो 8 फोल्ड पाथ्स है वो समझा रहा हूं अभी, ठीक है, ओके, राइट। 3 जो 3 सत्य थे वो तो बता चुका कि 3 सत्य ये है। चौथा सत्य जो है डिजायर वाला, वो डिजायर का आपको मारने की जो तरीका है वो बता रहा था, ठीक है। तो भाई आप एक्सपेक्ट ही मत करिए, इच्छा ही मत करिए किसी से, या खुद के अंदर ही इच्छा की भाव मत लाइए। जब इच्छा का भाव लाएंगे ही नहीं तो आपको दुख नहीं होगा, ठीक है, राइट। अब इच्छाओं के मारने के बहुत सारे यहाँ पर 8 फोल्ड पाथ है, वो देखते हैं। सबसे पहला है राइट बिलीफ, राइट थॉट, सही से अपनी बिलीफ रखिए, अच्छा अच्छा सोचिए, कड़ी खिचड़ी ही खाने मिलेगी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इच्छा आपको होगा ही नहीं कभी बटर चिकन खाने का, या लेट अस से पास्ता खाने का, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है, राइट स्पीच, ओके, अपनी वाणी पे कंट्रोल करिए, ठीक है, डू नॉट स्पीक इल अबाउट अदर्स और समथिंग, राइट। तो ये भी है। राइट एक्शन, कर्म, अच्छे कर्म करिए, एकदम एथिकल लाइफ जिए, राइट लिविंग, एफर्ट, सही दिशा में एफर्ट लगाइए, सही जगह पर मेहनत कीजिए, राइट रिकलेक्शन, अच्छे से सभी मतलब चीज़ें याद रखिए जो भी है, और मेडिटेट करिए, ठीक है। जब मेडिटेट करते हैं, जब ऐसे कुछ होता है तो क्या होता है, मन की शांति होती है, इच्छाओं को मारने की शक्ति मिलती है, विल पावर बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये सारे जो है वो 8 फोल्ड पाथ्स है, ठीक है, राइट। आई होप समझ में आया होगा ये 8 फोल्ड पाथ क्या है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इच्छा कभी नहीं होगी। लेकिन मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य होता है, भगवान बुद्ध नहीं होता, वो कभी भी ये चीज़ें फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो बस उसको दुख होता है, राइट। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है this path is also called the middle path, right? As Buddha, on one hand, condemned the life of pleasure as practiced by the Brahmins, priests, while on the other hand, he opposed the life of severe penance. ठीक है, दोनों चीज बोले, ना ही ज्यादा लग्जरी वाला लाइफ, ना ही सीवियर पेनेंस, ठीक है, जो उन्होंने किया था, नहीं, ऐसा नहीं, मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ, ठीक है, राइट। एज प्रीच्ड बाय दी जेन्स, यहाँ पर जेन्स जो है वो बहुत ही सीवियर पेनेंस करते हैं। और आपको पता होगा कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, ठीक है, जो है दोनों का एज ऑलमोस्ट, मतलब दोनों एक ही साथ थे, ऐसा, ठीक है, फल फूल एक ही, मतलब नो, देवर कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर, एक ही समय पे दोनों थे वहां पर उस समय पे। हेंस ही प्रीच्ड अ मिडिल पाथ ऑफ राइचियस लिविंग, ठीक है, राइट, सही से जीना है। सेकेंड चीज यहाँ पर नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है, लाइक महावीर द बुद्ध too laid great stress on non-violence towards all living beings. He believed that man should neither kill nor harm animals. He preached love for all living beings, but unlike Mahavir, he did not extend his concept of non-violence to inanimate objects like plants and stones. सही बात है। आप जेन्स में देखेंगे तो जेन्स में जो प्लांट्स है उनको भी कहा जाता है कि नो, इनएनिमेट नहीं है ये, मतलब दे हैव सम फीलिंग्स, और इसीलिए जेन्स जो है अंडरग्राउंड जो चीज़ें उगती है, ठीक है, राइट, लहसुन है, लहसुन है, गार्लिक है, जिंजर है, पटेटोज है, एंड शुगर बीट, कैरेट, रेडिश, ये सारी चीज़ों का त्याग करते हैं, राइट, ठीक है। ऑल द जेन्स आउट हेयर, सही है बेटा, सही बोला मैंने, ये ऑनियन, ऑनियन भूल गया था मैं, यस 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 यस। हालांकि स्वामीनारायण धर्म में भी ऑनियन नहीं खाते, सही है ना, अंडरग्राउंड जो भी चीज़ें उगती है वो नहीं खाते, राइट, ठीक है। यस तो सर, बट यस, स्वामीनारायण पोटैटोज बहुत खाते हैं, वो भी अंडरग्राउंड होती है पर पता हाँ नहीं खाते हाँ, हैं। आई डोंट नो, डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट बिलीव्स है ना, भारत एक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, डिफरेंट बिलीव्स है, राइट। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई प्लांट और जो पत्थर है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ कहा कि जो लिविंग बींग है कंपैशनेट रहिए, ठीक है, टू द अदर बींग्स, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में हो, एनिमल फॉर्म में हो, लेकिन प्लांट वगैरह के बारे में कुछ नहीं कहा यहाँ पर,
ठीक है। थर्ड थर्ड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध जो है कभी नहीं कहे कि गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा कि गॉड डजंट एग्जिस्ट। गॉड के बारे में कुछ भी नहीं कहा यहां पर। भगवान मतलब बुद्ध जो है जो हम उनको भगवान मानते हैं, तो बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कभी बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते। ही वॉज साइलेंट, ठीक है। ना ही पॉजिटिव आंसर दिया ना ही नेगेटिव आंसर दिया कि गॉड एग्जिस्टेंट है या नहीं है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। ये भगवान बुद्ध ने कहा। ऐसा क्या कहा? बुद्ध वॉज साइलेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड दो ही नेवर फॉर्मली डिनाइड इट। कभी डिनाई नहीं किया कि भाई गॉड डजंट एग्जिस्ट, लेकिन कभी ये एक्सेप्ट भी नहीं किया कि गॉड एग्जिस्ट। ही वॉज साइलेंट, एकदम मिडिल था, तटस्थ थे एकदम, कि भगवान है नहीं है उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करना है। मैंने जो पाथ दिया है वो पाथ फॉलो करो, ठीक है, और वही चीजें होगी। तो बस यही लिखा है बुद्ध हेल्ड दैट द होल यूनिवर्स वॉज कंट्रोल्ड बाई धर्म। सही बात है, अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। जब तक धर्म का बैलेंस बना रहेगा, अपना वाला धर्म नहीं जो क्लास में है, ठीक है, राइट, जब तक धर्म का बैलेंस बना रहेगा दुनिया में धर्म। और वो पता है ना, भगवान कृष्ण ने महाभारत में कहा था, जब जब अधर्म होगा मैं एक नया रूप लेकर आऊंगा और अधर्म को पराजित करूंगा, है ना। सो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन धर्म एंड अधर्म एंड समथिंग लाइक दैट, राइट, ठीक है। तो भगवान बुद्ध ने भी यही कहा, है ना बेटा। क्या कहा? कि भाई सारी जो यूनिवर्स है वो धर्म के हिसाब से चलती है, जो यूनिवर्सल लॉ है, जो धर्म के हिसाब से सही है, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, बहुत सारे फिलोसॉफिकल चीज़ें हैं यहाँ पर, हमें फिलोसॉफी में नहीं जाना है, ठीक है, सिर्फ धर्म को समझना है अपने दिमाग यूज करके, दैट्स इट। मैकेनिकल वर्शिप of gods was brushed aside by him and high ethical code was elevated to the status of religion, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है, बोला है कि भगवान की पूजा वगैरह ऐसा कुछ करना नहीं है। बोला ये सब साइड में रखिए, मैकेनिकल वर्शिप ऑफ गॉड्स, ठीक है, उसको साइड में रखिए। एक एथिकल कोड, ठीक है, मतलब हम जो रहने का जो तरीका है बस उसी को रिलीजन बनाइए एक तरीके से। अनलाइक महावीर, he did not denied the existence of God, ठीक है। महावीर ने क्या किया? गॉड का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म कर दिया। ओके, ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, चलिए। सो भगवान महावीर तो डायरेक्टली बोल दिए थे कि एग्जिस्टेंस, गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इन्होंने कभी ऐसा कुछ कहा नहीं। अब आगे देखते हैं। नॉन फेथ इन यज्ञस, बस यही तो है जो हिंदुइज्म में जो था, बस उसी का ऑपोजिट यहाँ पर है। बोला कि हमें कोई फेथ नहीं है यज्ञ करने में, सेक्रीफाइस करने में, ना ही कोई कर्म कांड, कोई रिचुअल, किसी में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा धर्म एकदम सिंपल होगा, और इसीलिए तो सारे अट्रैक्ट होके आए थे भगवान बुद्ध के पास। सारे के सारे जो लोअर जो सिस्टम था, राइट, कास्ट सिस्टम एंड ऑल जो था, वो सब कुछ छोड़कर यहीं पर आए थे। एक तरीके से कहेंगे रिवॉल्यूशन था, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर अट्रैक्ट होकर आए थे, भाई ये धर्म नहीं चाहिए, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म जो है हमारे लिए सूटेबल है, ठीक है। क्या लिखा है? लाइक महावीर, द भगवान बुद्ध, द बुद्ध ऑल टू had no faith in yajnas, animal sacrifice. He had no faith in supremacy of the Veds और द ब्राह्मण्स, ठीक है। बोला कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई वेद, ब्राह्मण, ये कोई ऐसा हमें कोई लगता ही नहीं कि सुप्रीम है हमसे, नहीं, ठीक है। ही रिगार्डेड इट एज mere ostentation which was useless for the purpose of seeking salvation। मतलब यहाँ पर ऑस्टेंटेशन का मतलब जो है, ठीक है, वो लिखिए। उसका मतलब अगर लिखना है बुक में, ठीक है, ऑस्टेंटेशन का मतलब, राइट, या ऑस्टेंटियस का मतलब या ऑस्टेंटेशन का मतलब जो लिखना है लिखिए, ठीक है। इसका मतलब है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा दिखावा करना, ठीक है। डिंगे हाँकना कहते हैं ना जिसको, मतलब अपनी बढ़ाई करना, ठीक है, उसको कहते हैं ऑस्टेंटेशन, राइट। मतलब यहाँ पर अगर लिखना है, गूगल का जो है मेरे पास इंग्लिश डिक्शनरी में से जो मैं लिख कर लाया हूँ, उसका मतलब लिखना है तो लिखिए शोई डिस्प्ले। ऑस्टेंटेशन का मतलब है शोई डिस्प्ले ऑफ वेल्थ एंड
लग्जरी, ये कहीं पर आप लिख सकते हैं, ओके, यू कैन नोट इट डाउन दैट, ओके। या फिर डिजाइंड टू इम्प्रेस, मैंने कहा ना कि भाई अपनी बढ़ाई करना, इम्प्रेशन झाड़ना, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ओके। तो क्या लिखा है, लिखा है रिगार्डेड इट एज अ मियर दिखावा, ओके, इम्प्रेस करना, विच वॉज यूजलेस फॉर द पर्पज ऑफ सीकिंग सैल्वेशन, मोक्ष पाने के लिए वेदों पे, ब्राह्मणों पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। दैट इज वाई ही अपोज ऑल द रिचुअल्स एंड द प्रैक्टिसेस, ठीक है, राइट। अब सेकेंड देखते हैं, नो फेथ इन कास्ट सिस्टम, सही है ना, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पर, एकदम बढ़िया वाला धर्म है हमारा, ठीक है, आ जाइए यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोग अट्रैक्ट भी हुए, जो हिंदुइज्म में या उस वैदिक काल में जो नेगेटिव चीज़ें थी, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, यज्ञ, सेक्रीफाइस, ब्राह्मणवाद, क्षत्रियवाद या जो भी है, कास्टिज्म एंड ऑल, मनुवाद, ये सब चीज़ों को छोड़कर अब मेरे पास आ जाइए। कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं, कोई रिचुअल नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। बस यही लिखा है, लाइक जैनिज्म, द बुद्ध टू हैड नो फेथ इन द कास्ट डिस्टिंक्शंस, ही सर अपोज्ड द कास्ट सिस्टम सर विहेमेंटली। यस, बोलिए बोलिए। सर जब गौतम बुद्ध भगवान वो मेडिटेशन कर रहे थे तो फिर उनको एक जन ने खीर दी थी, वो वीडियो में दिखा रहे थे। हाँ, खीर दिया था वो, मैंने वो बेटा मैंने वहां पर क्या कि स्टोरी, जब मुझे वो भेजना ही था इसलिए मैंने वो स्टोरी बताया नहीं। एक्चुअली जब वो खीर दिया था ना, तब उनके जो डिसाइपल्स थे वो उनको छोड़कर चले गए, बोले कैसा है, एक साइड हमें कहता है कि पेनेंस करो और खुद देखो दूसरी हाथ से वो लड़की के हाथ से खीर खा लिया, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था, ओके, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो मैंने स्टोरी थोड़ा बहुत, मेरे पास लिमिटेड टाइम था बेटा, इसीलिए ये देखो ऑनलाइन लेक्चर में ये एक नेगेटिव चीज़ है, लिमिटेड टाइम होने के कारण मुझे बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ता है, ठीक है, वरना मैं भेजता ही क्यों, वो जो लिंक आपको भेजा था वो मैंने देख चुका हूँ, ठीक है, वो 3 साल पहले देख चुका हूँ मैं, लेकिन आपको भेजने के लिए मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैंने आपको भेज दिया है बेटा, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, लिखा है ही अपोज द कास्ट सिस्टम विहेमेंटली, बहुत स्ट्रांगली, मतलब बोला कि कास्ट सिस्टम नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ही बिलीव्ड दैट मैन शुड बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटीज एंड नॉट कास्ट, हमारे पास जो क्वालिटीज है उसके बेसिस पे हम क्या है, अलग है, लेकिन कोई कास्ट के बेसिस पे हम अलग नहीं हैं। हाँ बेटा, वही वही लिखा मैंने, द ऑस्टेंटेशन का मतलब वही है, ठीक है, शोई डिस्प्ले ऑफ वेल्थ, वही तो मैंने आपको बताया जो लिख कर लाया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण चाहिए, सल्वेशन चाहिए, ठीक है। क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू बुद्ध द चीफ एम ऑफ द मेन्स ऑफ द मैन लाइफ या मैंस लाइफ वॉज टू लीड अ नोबल लाइफ, एकदम एथिकल लाइफ जीना है, एंड टू अटेन निर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या है, मोक्ष, सल्वेशन। whether a person is whether a person is born a brahman or a shudra, he can attain salvation by following the righteous path, this ultimate bliss or salvation called nirvana by the buddhist. In this state the soul becomes free from internal cycle of the life and death, ठीक है, राइट। मतलब क्या है, निर्वाण पाना है हमें, द मेन एम ऑफ द लाइफ इज निर्वाण, चाहे आप ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, हर इंसान जो है कहीं ना कहीं निर्वाण पाने के, मोक्ष पाने के लिए आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, कर्म थियरी, यस, ये तो पता ही है कर्म क्या है, द बुद्ध बिलीव्ड इन द थियरी ऑफ कर्म एंड रिबर्थ, ठीक है। he said that it was the eternal law that a man reaps the fruit of his deeds, जैसा आप बोगे वैसा ही पाओगे, ठीक है। none can escape the consequences of his deeds, अपने जो कर्म है उसके जो consequences है, उसके जो फल है, वो तो आपको इसी जन्म में ही मिलेंगे। तो मेहरबानी करके कर्म थियरी पे ज़्यादा प्रेशर दिया है या जो है एम्फसाइज किया है। अब आता है स्ट्रेस ऑन राइचियस कंडक्ट, ठीक है, मतलब अच्छे से रहना है, मॉरल लिविंग रखना है, कहीं पर हमें नो मिसडीड नहीं करना है, पाप नहीं करना है, राइट दैट, ठीक है। क्या लिखा है, द बुद्ध स्ट्रेस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉरल लिविंग, ही पेड मोर अटेंशन टू द प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड, डीड, ठीक है। बोला है कि आप अपने विचारों में शुद्ध रहो, अपने आचार में शुद्ध रहो, मतलब अपने जो आचरण है, अपना जो एक्ट है उसमें शुद्ध रहो, ठीक है। मॉरल थॉट्स रखो, किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी को मतलब नो नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, एकदम प्योर वाले थॉट्स,
वर्ड्स, अपने जो वर्ड्स है वो भी अब्यूजिव लैंग्वेज। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं, एक ज़माने में क्या हुआ था, ये मैं आपको बताऊंगा, शायद आगे मैंने इंक्लूड किया है। मतलब जब इनसे डिबेट, अब सीधी सी बात है कि भगवान बुद्ध जो है एंटी ब्राह्मण थे, एंटी वैदिक लिटरेचर थे, या एंटी, देखो अभी आगे हमने पढ़ा ना, वेद और ब्राह्मण तो हम मानते ही नहीं है, तो क्या होता है, डिबेट होती, जब शंकराचार्य जैसे डिबेट करते ना वैसे ये भी डिबेट करते। तो एक उनके जो अपोजिशन में था उन्होंने उनको बद्दी बद्दी गालियां दी। तो भगवान बुद्ध जो है हंसकर पूछते हैं, बोलते हैं भाई साहब अगर आप किसी को गिफ्ट दो, ठीक है, और वो उसको एक्सेप्ट करने से मना करे, तो आप वो गिफ्ट को क्या करोगे? तो उसने कहा कि वो गिफ्ट तो मैं अपने पास ही रख लूंगा। तो भगवान बुद्ध बोले बस बेटा, मैं आपकी जो गालियां हैं उसको एक्सेप्ट करने से मना करता हूं, ठीक है, ऐसे। तो ये उनका टीचिंग था, राइट, समझ में आया? सो अपने काम, अपने कर्म, डीड, थॉट, ये सब चीजें जो है वो एकदम अच्छे रखिए, ठीक है। हिज टीचिंग्स वर शोइंग काइंडनेस टू एनिमल्स, टेलिंग द ट्रूथ, अवॉइड स्टीलिंग, इमोरल लिविंग, नॉट टू इंडल्ज इन प्लेजर्स, कुछ नहीं करना है, दवा दारू ये वो कुछ नहीं, एकदम प्योर लाइफ जीना है, ठीक है, जहां पर हमारा जो थॉट है वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना है, ठीक है। और ये सब धर्मों में होता है बेटा, ये सब धर्मों में होता है, ठीक है, बस यही राइचियस लिविंग है, राइट बेटा। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं, नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है, धर्म को लेकर या अपने कंडक्ट को लेकर या जो भी है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। बोले कि दो पार्ट हो गए बुद्धिज्म के, जैसे जैनिज्म में श्वेतांबर और दिगंबर है ना, या दिगंबर है, वैसे ही बुद्धिज्म में है हीनयान और महायान, ठीक है, हीनयान एंड महायान। क्या है वो समझाता हूं, ये लेसर व्हील, ये बड़ा व्हील, ऐसा कुछ है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द डेलिब्रेशंस फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, एक काउंसिल बैठाई गई थी जब भगवान बुद्ध गुजर चुके थे तब। बुद्धिज्म स्प्लिट इनटू द टू सेक्ट्स, दैट इज द हीनयान एंड द महायान। हीनयान मीन्स द लेसर व्हीकल, ठीक है, हीन है, हीन मतलब छोटा, हीनयान लेसर व्हीकल ऑफ सैल्वेशन। हीनयान बुद्धिस्ट आर स्टॉन्च बिलीवर्स इन द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, मतलब कि जो हीनयान को जो लोग मानते हैं, ठीक है, वो एकदम ऑर्थोडॉक्स होते हैं, मतलब भगवान बुद्ध ने जो कहा है बस वही हम फॉलो करेंगे। इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भाई गॉड तो है ही नहीं, एंड होल्ड्स दैट एट फोल्ड पाथ इज द ओनली मीन्स ऑफ सैल्वेशन। जो एट फोल्ड पाथ आपको पिछली बार सिखाया, अभी जो कुछ समय पहले, कुछ क्षण पहले, बस वही है सैल्वेशन, मोक्ष पाने का असली तरीका। इट रिगार्ड्स बुद्ध एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बोला है कि भगवान बुद्ध भगवान नहीं थे, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कभी कहा ही नहीं कि भगवान है या नहीं है, तो हम उनको भगवान कैसे माने। तो बुद्ध जो है, अब देखो बुद्ध, यहाँ पे लॉर्ड नहीं लिखा है, लॉर्ड बुद्ध नहीं लिखा है, सिर्फ लिखा है बुद्ध। बुद्ध कौन था? तो बुद्ध यहाँ पर था यूज कर रहा हूं क्योंकि वो अब उसको इंसान के तरीके से कंपेयर किया है, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। बुद्ध कौन थे? बुद्ध एक इंसान ही थे, ठीक है, ऐसा, तो उनको भगवान का दर्जा मत दो, ये हीनयान कहता है। तो बुद्ध कब बने? सिद्धार्थ बुद्ध कब बने? जब उनको पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात को एनलाइटमेंट होता है और उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है उनके खुद के एफर्ट से, ठीक है, तो वो इंसान ही थे, कोई भगवान नहीं थे। लेकिन महायान, अब देखो महायान क्या कहता है। महायान, द टर्म महायान means greater vehicle of salvation. It believes that Buddha was an incarnation of God. सही बात है, भगवान बुद्ध जो है एक भगवान का अवतार थे। क्या थे? भगवान का अवतार। ये कौन मानता है? महायान वाले मानते हैं, मतलब बुद्ध को किसी भगवान का अवतार मानते हैं। और हिंदुइज्म में जहां पर मैंने पढ़ा है, बहुत सालों पहले पढ़ा था, कि भगवान बुद्ध जो है, कुछ लोग कैसा कहते हैं कि विष्णु के अवतार थे, है ना, विष्णु के 10 अवतार थे ना बेटा, ठीक है, कुर्मी है, फिर मत्स्य अवतार, फिर नरसिम्हा अवतार, बहुत सारे अवतार, तो बुद्ध भी उनमें से एक अवतार थे विष्णु के। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, आई डोंट नो, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, सो मैं इसके ऊपर कोई मोहर नहीं लगा सकता कि आई एम द राइचियस वन, ठीक है। लेकिन क्या लिखा है? लिखा है इट बिलीव्स दैट बुद्ध was the incarnation of God and is the one who can ensure salvation.
अकॉर्डिंग टू महायान बोधिसत्वस, अब देखो ये बोधिसत्वस कौन है, ठीक है, ये बुद्ध नहीं है, ये बोधिसत्वस होते हैं, आज भी है बोधिसत्वस हिमालय की पहाड़ियों में, हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में, ठीक है। कहा जाता है कि ये बोधिसत्व कौन है, ये वही लोग हैं जो बुद्ध की तरह एनलाइटमेंट पा चुके हैं, उनको बोधिसत्व कहा जाता है। सो क्या लिखा है, बोधिसत्वस आर द होली बुद्धिस्ट who had not yet attained nirvana like Buddha but proceeding rapidly towards it, ऐसा कुछ कहा जाता है, ठीक है। Worship of the Buddha and Bodhisattva became an important component in Mahayana Buddhism, ठीक है। सो इसीलिए जो महायान वाले जो लोग हैं वो भगवान भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, उनके जो टेम्पल्स है वो गोल गोल ऐसे चक्र होते हैं, पता है, ऐसे सिलेंडर वो गोल घुमाने वाला होता है, आपने देखा होगा मलेशिया वगैरह में, वहाँ साइड तो ऐसे सारे होता है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ बेटा, आज ज़रा मुझे है ना होमवर्क है आपका, देखो अभी होमवर्क है तो यहाँ पर कोई कमेंट्स नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। ज़रा भाई साहब इनके बारे में जान के आइएगा, द हिज हाइनेस द होली, क्या नाम है, दलाई लामा, ओके। ज़रा दलाई लामा के बारे में जानकर आइएगा, पढ़ना, मुझे नहीं भेजना, मुझे पता है कौन है, क्या है, कहाँ है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, हाँ। लेकिन अब ये आपको जानना, हम बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो बुद्धिज्म में अब आप जानकर आइए कि दलाई लामा, ठीक है, राइट। और एक चीज़ जरा ध्यान कर, मतलब आप यूट्यूब पे दलाई लामा सर्च करेंगे और उसमें एपिक चैनल या प्ले स्टोर से, देखो यहाँ पे मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों ज़रा वो देखे, मेरे स्टूडेंट्स देखे उस चीज़ को, तो एपिक चैनल का है ना, अभी तो पता नहीं, पहले दिखता था मेरे टीवी में, अब नहीं दिखता, तो इसका प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, ठीक है। उसमें ज़रा है ना दलाई लामा का एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो है, एपिसोड है, ज़रा वो देख लीजिएगा, ठीक Sir, है। I have heard about him. हाँ, you have heard about him, right? But you don't have any idea about him. Chinese. Yes, you don't have any idea about him, okay? So get an Yes. idea, सरजी, ठीक है? You just have heard about him. So get an idea. जब हम बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं तो दलाई लामा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानने की ज़रूरी है। तो YouTube पे ample amount of videos you will get, given to him, dedicated to him. So उसमें एपिक चैनल वाला देखिएगा, एपिक चैनल वाला, ठीक है, दलाई लामा, राइट। और उस समय पे जो प्रधानमंत्री थे हमारे वो थे नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तो जरा जरा देख कर आइएगा क्या हुआ था दलाई लामा और उनकी सर स्टोरी। हाँ बोलिए। सर वो जो आपने अभी बोला ना, हाँ हाँ हाँ, वो आप कमेंट में स्पेलिंग लिखने को समझ नहीं आ रहा हो। अच्छा, ठीक है, श्योर श्योर श्योर, मैं लिखता हूँ, ठीक है। ये लो, दलाई लामा, ठीक है, ये रहा स्पेलिंग मेरा, ठीक है, ओके। हाँ रुद्र, यू आर राइट, हाँ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जैनिज्म शुरू होता है, ओके। जैनिज्म, तो जैनिज्म मुझे आपको पढ़ाना है, लेकिन उसके पहले मैंने थोड़ा सा और चीज़ इंक्लूड किया है, वो आपको समझाना है, ठीक है। यहाँ पर हम जैनिज्म एक अलग टॉपिक से पढ़ेंगे, पहले बुद्धिज्म खत्म कर दूं, ठीक है। आज का आपका होमवर्क क्या है, आप टेक्स्ट बुक में जो है, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे होमवर्क में, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें सिर्फ पढ़ना ही है, ठीक है। वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो अपने आप से पढ़कर उसको समझ लीजिए, ठीक है। वो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म बहुत ईजी है लेकिन बहुत लंबा था, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मुझे समझाना है, राइट, बुद्धिज्म के बारे में, वो थोड़ा समझाता हूँ, और उसके बाद ये पूरा जब समझा दूंगा, ये जब खत्म होगा, ठीक है, बहुत सारा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब खत्म हो जाएगा ना बेटा, तब मैं आपको सर, पूरा आपने मुझे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। कौन सा क्वेश्चन का आंसर? सर, उनके फादर ने ढूंढा था उनको, मैं वो पूछ रहा था। किसके फादर ने ढूंढा था, किसको? गौतम बुद्धा गॉड। नहीं 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 ढूंढा था, क्योंकि वो वहीं पे रहते थे, तो ढूंढने की जरूरत नहीं ओके थी, सर। ऐसा था।
अरे मैं कह तो रहा हूँ बेटा कि अभी आगे तो बहुत सारी कहानी है उनकी। उनके बेटे को भी वो लोग क्या करते हैं, बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट मॉन्क बना देते हैं। कहानी ऐसी जाती है कि भगवान बुद्ध को चेक करने के लिए कि ये सही में भगवान बुद्ध है या नहीं है, तो उनके कुछ जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, राहुल को जो है भगवान बुद्ध से बनवा देते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क। और शुद्धोधन फिर बहुत गुस्सा हो जाते हैं भगवान बुद्ध पे, कहते हैं कि तुम तो चले गए मेरा जो लीनिएज है उसको छोड़कर, राहुल को भी अपने अंदर ले लिया, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी है, मैंने पढ़ा था कहीं पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कभी शुद्धोधन जो है सिद्धार्थ से मिले या नहीं मिले, या भगवान बुद्ध से मिले या नहीं मिले। ठीक है, राइट। अब जरा यहाँ पर देखते हैं कि बुद्धिज्म क्या है। ऑलमोस्ट मेरे पास जस्ट 5 या 10 मिनट्स है। ओके, तो जरा ध्यान रखिए प्लीज। Buddhism does not recognize the existence of God and soul, that is Atma. This can be taken as the kind of revolution in the history of Indian religions. देखो क्या है, एक रिवॉल्यूशन है। क्या रिवॉल्यूशन है, मतलब एक बड़ा चेंज है। बोले भगवान है ही नहीं, कोई आत्मा है ही नहीं भाई, ठीक है, जो है बस हम लोग ही है, ऐसा कुछ कहा है। फिर क्या लिखा है, लिखा है सिंस अर्ली बुद्धिज्म वॉज नॉट एनमेस्ड इन द क्लैप ट्रैप ऑफ द फिलोसॉफिकल डिस्कशंस, इट अपील्ड टू द कॉमन पीपल। बोले फिलोसॉफी तो यहाँ पे डिस्कस करनी नहीं है, इसीलिए कॉमन पीपल ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे इससे। इट पर्टिकुलरली वॉन्ट द सपोर्ट ऑफ द लोअर ऑर्डर्स एज इट अटैक द वर्ण सिस्टम। और इसीलिए जो वैश्य थे, ठीक है, या फिर जो शूद्र थे, राइट, उनको ज़्यादा, मतलब यहाँ पर मैं कोई कास्टिज्म नहीं कर रहा, उस समय का जो वर्ण सिस्टम था उसमें जो लोअर ऑर्डर्स थे, ये सारे के सारे अट्रैक्ट होते हैं। कहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं, तो कहेंगे बुद्धिज्म की तरफ, क्योंकि इसमें कास्ट सिस्टम वगैरह कुछ नहीं है। पीपल वर टेकन इनटू द बुद्धिस्ट ऑर्डर विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, बोले कोई भी हो, हमारे यहाँ तो सबको इक्वल है। विमेन वर ऑल्सो एडमिटेड टू द संघ। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती की थी भगवान बुद्ध ने, कि भाई विमेन को भी यहाँ पर इंक्लूड किया था। भगवान बुद्ध आगे जाके खुद कहते हैं कि अगर हमने विमेन को इंक्लूड नहीं किया होता ना, तो मेरा जो रिलीजन है, ठीक है, वो कई हजारों साल तक चलता, लेकिन इसका लाइफ जो है अब 500 साल रह चुका है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, रहा है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है विमेन ऑल्सो वर एडमिटेड टू द संघ एंड दस ब्रॉट ऑन अ पार विथ मैन। इक्वालिटी की बात की है, जहां पर हम लेटर वैदिक एज में देखते हैं कि विमेन का इतना सारा स्टेटस नहीं रहता, इतना अच्छा स्टेटस नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर विमेन का थोड़ा बहुत जो है क्या कहते, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा इक्वालिटी पर ला दिया भगवान बुद्ध ने अपने संघ में एंटर करवा के। इन कंपैरिजन विद द ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज्म वॉज लिबरल एंड डेमोक्रेटिक। देखो क्या है, बुद्धिज्म ज़्यादा लिबरल था और ज़्यादा डेमोक्रेटिक था। Buddhism made a special appeal to the people of the non-Vedic areas where it found a virgin soil for the conversion। मतलब यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर एकदम वर्जिन सॉइल, मतलब जहाँ पर कोई ब्राह्मणिज्म वगैरह नहीं था, वहाँ से बहुत सारे लोग जो है अट्रैक्ट होके आते हैं। कहाँ पर आते हैं अट्रैक्ट होके, तो कहेंगे बुद्धिज्म में आते हैं, और फिर बहुत सारा कन्वर्जन भी होता है। द पीपल ऑफ द मगध, इसीलिए देखो मगध क्यों कहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के मर जाने के कुछ 100, 150 या 200 साल बाद भी अशोक क्या करता है, अशोक जो है बुद्धिज्म को फैलाता है, अपने बेटे और बेटी को, महेंद्र को भेजता है श्रीलंका, ठीक है, मलेशिया, बोले जाइए और बुद्धिज्म को एकदम पॉपुलर कीजिए। ठीक है, सो क्या लिखा है, मगध responded readily to the Buddhism because they were looked down upon by the orthodox Brahmins। मतलब ब्राह्मण जिनको नीची नजर से देखते थे, इसलिए मगध के लोग जो है वो एकदम बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। मगध वॉज प्लेस्ड आउटसाइड द पेल ऑफ द होली आर्यव्रत। ठीक है, आपको पता है ना आर्यव्रत क्या है, आर्यव्रत द लैंड ऑफ द आर्यस। ठीक है, इसलिए मगध को बाहर रखा जाता। बोले मगध जो है वो आर्यव्रत नहीं है, आर्यव्रत का पार्ट नहीं है, इसलिए मगध क्या किया, मगध गया बुद्धिज्म की तरफ। बोले जाइए यहाँ पर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म की बात हो रही है। कवरिंग द मॉडर्न उत्तर प्रदेश, द ओल्ड ट्रेडिशन फोर्सेस दैट द पीपल ऑफ नॉर्थ बिहार वुड नॉट लाइक टू बी क्रीमेटेड साउथ ऑफ द गंगा इन मगध। अब सोचिए क्या है कि जैसे ओल्ड ट्रेडिशन थी,
कि बिहार के जो लोग हैं वो गंगा के इसी तट पे क्रिमेट होना चाहते हैं, इस तट पे नहीं होना चाहते, बिकॉज यहाँ पे क्या है, मगध है, और मगध इज नॉट अ लैंड ऑफ आर्यंस। जो ऊपर का बिहार और ये सब एरिया है, उत्तर प्रदेश, दिस वॉज नोन एज आर्यव्रत। The personality of Buddha and the method adopted by him to preach his religion helped the spread of the Buddhism. He tried to fight the evil by goodness and hatred by love. देखो इतना अच्छा, इतना व्यक्तित्व इनका इतना अच्छा था कि जो बुरी आत्माएं हैं, मतलब जो मतलब इविल जो चीजें हैं, उनको अच्छाई से जीतना है, जो बुरे लोग हैं उनको अपनी अच्छाई से जीतना है, ठीक है। जहां पर हेट्रेड है, जहां पर घृणा है, वहां पर प्यार दिखाना है, ठीक है। He refused to be provoked by slander and abuse. बोले आप जितनी मुझे गालियां दे दीजिए, जितना मुझे परेशान कीजिए, मैं परेशान होने वाला नहीं हूं, मैं एकदम शांत रहूंगा एकदम, तभी तो मैं बुद्ध हूं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं बुद्ध हूं, लेकिन दूसरे लोग कहते थे कि हाँ भाई ये बुद्ध है, ऐसा। He maintained poise and calm under difficult conditions. एकदम शांत, ठीक है, एकदम काम, एकदम पॉइज, एकदम ही शांत, मन शांत से ऐसा। And tackled his opponent with wit and presence of mind. It is said that, देखो ये जो मैंने बताया था वो लिखा है, it is said that on one occasion an ignorant person abused him. गालियां दे रहे थे भगवान बुद्ध को. The Buddha listened on silently, and when the person had stopped abusing, the Buddha asked, भगवान बुद्ध पूछते हैं, my son, if a person does not accept a present, what will happen to it? तो उनके जो जिनको गालियां दे रहे थे, जो उनको गाली दे रहा था, वो बोलता है इट रिमेन्स विद द पर्सन हु ऑफर्ड इट, वो उसी के पास रहता है, ठीक है, जो उसका है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं माय सन, आई डू नॉट एक्सेप्ट योर अब्यूजेस। देखिए इस कैरेक्टर के थे भगवान बुद्ध। समझ में आया? जो आपकी बुक में नहीं है, समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है समझ में? ऐसे बनना है हमें लाइफ में। हमें लाइफ में जो है इस तरीके से बनना है कि कोई हमें प्रोवोक करे, कोई हमें पोक करे, कुछ भी करे, ठीक है। वो गुजराती में नहीं, हिंदी में सी कहावत है ना कि कुत्ते जो है भौंकते रहते, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू हैव टू बिकम दैट एलिफेंट, ठीक है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, काइंड ऑफ दिस थिंग्स, राइट। तो भगवान बुद्ध का भी यही उनका प्रिंसिपल था। हमें अच्छाई से लोगों को जीतना है। हमें जो है जहाँ पर इविल है वहाँ पर गुडनेस दिखानी है, जहाँ पर घृणा है, जहाँ पर हेट है, वहाँ पर प्यार दिखाना है, लव दिखाना है, ठीक है। और देखो वो उतनी गालियाँ बोल रहा था, फिर भी भगवान क्या कहते हैं, माय सन, ठीक है, मेरे बेटे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। मतलब कितना प्यार से वो बता रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? तो कभी भी हमारे दोस्तों के बीच या भाई बहन के बीच जो बखूबी होता ही है, तो कभी भी गुस्सा नहीं करना है, कभी भी शांत मन से। हालांकि मैं भी कभी शांत नहीं रहता, मैं भी बहुत ट्राई करता हूँ कि गुस्सा ना आए, एकदम प्यार से जीतूँ, समथिंग लाइक दैट, लेकिन आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। यस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है, ओके, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, ये जो यूज़ ऑफ पाली लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ से मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा, ओके। एंड you have to join with the same link.